हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आईटी एग्जाम स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईडी, दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आपके सिलेबस में एक सेपरेट टॉपिक है आईडी एंड इट्स एडवांटेज, राइट। तो आज इसी टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यानी आईडी होता है क्या एक्चुअली। तो आईडी की फुल फॉर्म है आपके पास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। सो इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एकीकृत। हिंदी में अगर मैं बात करूं, इट मीन्स एकीकृत का मतलब क्या होता है, बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर देना, राइट। बहुत सारी चीजें हैं उनको एक जगह कंबाइन कर देना, एक जगह इंटीग्रेट करना, राइट। वो हो गया आपका इंटीग्रेटेड। डेवलपमेंट का मतलब है जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, राइट। सो सॉफ्टवेयर का जो कोड लिखते हैं ना, उसको कहते हैं डेवलपमेंट करना, राइट। एंड एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का मतलब क्या हो गया, वातावरण। हिंदी में अगर मैं बात करूं, सो एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एक इंटीग्रेटेड एनवायरमेंट क्या कहलाएगा आपका, आईडीई। यानी कि होता क्या है इसमें, आईडीई में बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिनको एक जगह बाइंड अप किया जाता है। जैसे कि राइट, आपको कोड लिखना है, वो सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। आपको टेस्टिंग करनी है, वो भी उसी में आ जाएगा, राइट। आपको डिबगिंग करनी है, वो भी उसी में आ जाएगा। आपको बिल्ड करना है आपके प्रोजेक्ट को, वो भी उसी में आ जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें आपको एक ही जगह पे मिल रही हैं, उसको कहेंगे हम इंटीग्रेटेड। और सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो डेवलपमेंट की वजह से इसको डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है वहां पे जहां पे कि यूजर या जो प्रोग्रामर होता है वो इफिशिएंटली अपना कोड डेवलप कर सके, अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर सके, अपनी एप्लीकेशन डेवलप कर सके, राइट। सो आईडी क्या होता है आपका, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। सो आईडी इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, यानी कि ये भी क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही होता है, यानी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हेल्प्स द प्रोग्रामर टू राइट द कोड इन इफिशियंट वे, राइट। इफिशियंट वे में, इफिशियंट तरीके से कोड को लिखने की सुविधा प्रदान करती है, उसको हेल्प करती है एक यूजर को। और होता क्या बेसिकली, ये भी एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। नाउ बात करते हैं कि सबसे पहले जो आईडी का आइडिया है ना, ये किसने दिया था, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था आईडी का, तो टर्बो पास्कल ने 1983 में फर्स्ट टाइम आइडिया दिया था। बट लेकिन इस आईडी को लेके लोगों के दिमाग में क्या है कि जो फर्स्ट आईडी थी ना, वो माइक्रोसॉफ्ट की जो विजुअल बेसिक थी ना, वो थी। बट ऐसा नहीं है, उससे बहुत पहले 1983 के अंदर ही टर्बो पास्कल ने क्या दे दिया था, आईडी के एक आइडिया दे दिया था कि हम इस तरह का एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, एक इस तरह की एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं जिसमें सारी चीजें की इनबिल्ट हो, सारी चीजें इंटीग्रेटेड हो। सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट टाइम पे आईडी के बारे में किसने बताया, आईडी की जो अवधारणा थी, आईडी का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया, दैट वाज टर्बो पास्कल। नाउ आईडी क्या क्या करता है आईडी, तो आईडी इंक्रीजेस द डेवलपर्स प्रोडक्टिविटी। ये क्या करता है, आईडी डेवलपर्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। किस तरह से इंक्रीज करता है, ये क्या करता है, सभी फीचर्स को कंबाइन करता है। जैसे कि बात करें कोड राइटिंग हो गया, राइट, टेस्टिंग हो गया, डीबगिंग हो गया, कंपाइलेशन हो गया, एंड बिल्ड प्रोसेस हो गई। सो इन
सभी फीचर्स को क्या करता है ये इंटीग्रेट करता है। इस वजह से ये क्या करता है डेवलपर्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। अब अगर बेसिकली अगर मैं जो फेमस आईडीज है उनकी बात करूं तो नेटबीन्स हो गया, राइट, एक्लिप्स हो गया, विजुअल स्टूडियो हो गया, राइट। तो ये बहुत सारी फेमस आईडीज हैं जो हम यूज में लेते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आईडी होती क्या है। बेसिकली आईडी इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहां पे क्या करता है बहुत सारे फीचर्स को या बहुत सारे जो अलग अलग चीजें हैं जो यूजर को हर एक चीज के लिए अलग अलग काम करने पड़ते हैं। जैसे लेट्स से उसको कोड लिखना है तो एक टेक्स्ट एडिटर में कोड लिखेगा, देन उसको कंपाइल करेगा तो उसको कहीं ना कहीं कंपाइलर की जरूरत होगी तो वहां जाएगा, देन उसको अगर डिबगिंग या टेस्टिंग करनी होगी तो अलग से वो टेस्टिंग या डिबगिंग करेगा। तो वो सारी चीजें अलग अलग करने से क्या होता है यूजर का जो प्रोडक्टिविटी है ना वो हार्म होती है, टाइम ज्यादा लगता है, सारी चीजें उसके एफर्ट ज्यादा लगते हैं। उन सभी को बचाने के लिए इस तरह का एनवायरनमेंट तैयार कर दिया गया है जहां पे सारी चीजें एक ही जगह मिल जाए डेवलपर को। सो उसे बोलते हैं आईडी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो आईडी क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि क्या करता है प्रोग्रामर्स की हेल्प करता है कोड को इफिशिएंट वे में, इफिशिएंट मैनर में राइट करने के लिए। ठीक, फर्स्ट टाइम पे जो कॉन्सेप्ट दिया था आईडी का वो दिया था टर्बो पास्कल ने 1983 में। नाउ आईडी क्या करती है जो डेवलपर है उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है। कैसे करती है, क्योंकि इसमें सभी चीजें एक जगह हो जाती है, कोड राइटिंग, टेस्टिंग, डिबगिंग, कंपाइलेशन एंड बिल्डिंग। सो अब देखते हैं इस आईडी के ऐसे कौन कौन से फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से ये डेवलपर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, राइट, और क्या क्या इसमें खासियत होती है आईडी में। देन हम देखेंगे इसकी एडवांटेज क्या होती है। बात कर लेते हैं फीचर्स। आईडी के क्या क्या फीचर्स होते हैं। सो फर्स्ट फीचर की अगर हम बात करें तो कोड एडिटिंग ऑटोमेशन, राइट। इसका मतलब क्या होता है कि जो आईडी होती है ना, आईडी जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जो आईडी बनाई जाती है आपकी, उस आईडी को उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जितने भी रूल्स होते हैं या जितने भी सिंटैक्स होते हैं वो सारी चीजें पता होती हैं, राइट। तो एक आईडी बहुत स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट होती है। वो क्या करती है आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें, बहुत सारी चीजें करके दे देती है, राइट। आपको सॉफ्टवेयर को एडिट करना है, कोड लिखना है, राइट, किसी कोड को एडिट करना है, कोड लिखना है, तो वो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपको करके दे देती है। दिस इज कॉल्ड कोड एडिटिंग ऑटोमेशन। तो एक फीचर हो गया आईडी का कोड एडिटिंग ऑटोमेशन। सेकेंड अगर मैं बात सिंटैक्स हाइलाइटिंग, जितने भी सिंटैक्स होते हैं ना आपके कोड में, जैसे कि कोई आपके बात करते हैं फंक्शंस हो गए, राइट, आपके कीवर्ड्स हो गए, राइट, आपके इसके अलावा कुछ भी ऑपरेटर्स हो गए, वो सारे के सारे क्या होते हैं आपके जो प्रोग्रामिंग, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो सिंटैक्स होते हैं उनको हाईलाइट करती है, राइट, बोल्ड कर देगी, इटैलिक कर देगी, इसके अलावा उनका जो कलर है वो चेंज कर देगी। तो इससे क्या होगा, वो अलग से हाईलाइट होगा वो टेक्स्ट या जो जो आपके कीवर्ड्स वगैरह जो स्पेशल सिंटैक्स हैं वो। तो उससे क्या होता है कोड रीडेबल होता है, कोड को रीड करना बहुत आसान होता है, कोड को समझना आसान होता है, राइट, किसी तरह की गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो इसका एक आईडी का फीचर है सिंटैक्स हाईलाइटिंग, सिंटैक्स को ये हाईलाइट करती है। नाउ थर्ड अगर हम बात इंटेलिजेंट कोड कंप्लीशन, राइट, कोड कंप्लीशन यानी कोड को कंप्लीट करना एक इंटेलिजेंट फीचर होता है इसका, कोड को कंप्लीट करना। जैसे कि आपने किसी भी सर्च इंजन के अंदर कुछ सर्च करने के लिए आपने टाइप किया तो क्या करता है सजेशंस दिखा देता है आपको कि भाई आप ये सर्च करना चाहते हैं, राइट। लेट्स से आपने लिखा आईडी, तो आईडी के बाद वो अपने आप दिखा देगा आईडी एंड इट्स एडवांटेज, आईडी एंड इट्स फीचर, आईडी डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, जो भी चीजें वो सारी चीजें वहां पे दिखा देगा सर्च इंजन। तो सेम वैसे ही यहाँ पे क्या करता है ये कोड को कंप्लीट करने के लिए आपको हाईलाइट वो सजेशंस देता है। जैसे ही आपने लिखा आई लिखा तो आई के आगे वो दिखा देगा इंट, राइट, ए, जो भी आपको लिखना है उस कोड को हाईलाइट। जैसे आपने कोई इनबिल्ट कोई फंक्शन यूज किया, प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज किया, तो फंक्शन का जैसे आप नाम लिखते हो तो आगे दिखा देगा कि इसमें आपको कितने पैरामीटर्स पास करने हैं, वो सारी चीजें। तो इंटेलिजेंट कोड कंप्लीशन का इसका एक सबसे बड़ा फीचर होता है आईडी का। फोर्थ है ब्रैकेट
मैचिंग। ब्रैकेट मैचिंग क्या होती है कि बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं जो कर्ली ब्रेसेस को यूज करती हैं, राइट। एक कर्ली ब्रेसेस हम ओपन करते हैं, उसके अंदर कोड का एक ब्लॉक लिखते हैं, देन उस कर्ली ब्रेसेस को बंद कर देते हैं। तो इन ब्रैकेट्स की मैचिंग कई बार होता है कि बहुत सारे जब हम ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं ना, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ब्रैकेट मैंने कब ओपन किया था और कब मुझे बंद करना है, राइट। तो ये जो आईडी है ये क्या करती है, ब्रैकेट्स मैचिंग करती हुई चलती है, आपको बता देती है कि यहाँ पे आपने ये ब्रैकेट ओपन किया था, इसको यहाँ पे आपको क्लोज करना है, राइट। तो ब्रैकेट मैचिंग एक आईडी का बहुत बेस्ट फीचर होता है ये। सो नाउ अगर बात करूं मैं नेक्स्ट, लाइब्रेरीज। एक्चुअली जो लैंग्वेज होती है उसके उसके तो खुद की बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती ही हैं। उसके अलावा जो आईडी है वो ये भी कुछ लाइब्रेरीज प्रोवाइड करती हैं, जहां पे आपको बहुत सारा कोड है ना बना बनाया मिल जाता है, राइट। तो लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं कुछ इसके पास भी, आईडी के पास भी, जो आपको एक्स्ट्रा से लिखने की जरूरत नहीं होती और आप उनको यूज कर सकते हैं, राइट। वन क्लिक, सिंगल क्लिक पे आपके कोड के अंदर इंपोर्ट हो जाते हैं। सो इनबिल्ट लाइब्रेरीज होती हैं इनके अंदर। बिल्ड ऑटोमेशन टूल। बिल्ड ऑटोमेशन टूल का मतलब क्या होता है, बिल्ड टूल होती है जैसे कि आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, कोई एप्लीकेशन डेवलप की और आपको उसको क्या करना है, आपको उसकी एक्सी क्रिएट करके आपको मार्केट में देनी है, आपको क्लाइंट को हैंड ओवर करनी है, राइट, या आपको यूज करनी है। तो वो क्या है कि आप उसको क्या करते हैं, बिल्ड, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बिल्ड। यानी कि आपके कोड को एक EXE फाइल में कन्वर्ट करना, सॉफ्टवेयर के अंदर कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, आपका बिल्ड प्रोसेस कहलाता है। तो ये क्या करता है, बिल्ड ऑटोमेशन टूल क्या करता है, ऑटोमेटिकली उस सारी चीजों को कंप्लीट करके देता है आपको। उसको जैसे कि आपके सॉफ्टवेयर के साथ जितनी भी सपोर्टिंग फाइल्स चाहिए, जितने भी DLL चाहिए, वो सारी की सारी आपको उसमें अटैच करके ऑटोमेटिकली दे देता है बिल्ड ऑटोमेशन टूल, राइट। साथ ही ये क्या करता है, जो आपके डिबगिंग होती है, मतलब बग्स होती है किसी में, आपको बार बार उसको आपने डिबग किया तो हर बार एक नया बिल्ड क्रिएट होता है। तो जितने भी जो डिबगिंग वाले या जो बग वाले बिल्ड थे उनको क्या कर देता है, ये रिमूव कर देता है। तो नंबर ऑफ बिल्ड्स को ये कम कर देता है बिल्ड ऑटोमेशन टूल आपका। सो ये भी एक बेस्ट फीचर है जो कि आपको इस आईडी के अंदर मिल जाता है। रिफैक्टरिंग सपोर्ट। रिफैक्टरिंग सपोर्ट क्या होता है कि आईडी आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप अपने कोड को रिस्ट्रक्चर कर सके, राइट। कई बार ऐसा होता है आपको लगता है कि अपने कोड में कुछ गलती है, तो आप उसको रिफैक्टर कर देंगे, तो आपके अंदर उस कोड के अंदर जितनी भी गलतियां होगी, जो जो भी मिस्टेक्स होंगी ना, वो पॉसिबल, बहुत सारी पॉसिबल मिस्टेक्स को क्या कर देता है, वो रिफैक्टर कर देता है। आपको उनको बता देगा कि यार यहाँ पे ये गलती है, आप इसको इंप्रूव कर लीजिए या इसको इस तरह से चेंज कर लीजिए, तो आपका कोड है ना रेक्टिफाई हो जाएगा, रिफैक्टर हो जाएगा, राइट। तो कोड को रिस्ट्रक्चर करने की फैसिलिटी आपकी आईडी देती है रिफैक्टरिंग सपोर्ट के, ये इसका फीचर होता है उसके थ्रू, जिससे क्या होता है कि आपका कोड थोड़ा सा एफिशिएंट होता है एंड क्विक, रीडेबल होता है एंड क्विक होता है। कंपाइलेशन, राइट। यहां पे आपको अपने कोड को कंपाइल करने के लिए सेपरेट किसी अलग से सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती। कंपाइलर आपका इसी में इंटीग्रेटेड जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आईडी होती है उसी के साथ में इनबिल्ट होता है, तो वहीं से आपकी कंपाइलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, साथ के साथ ही आपके कोड को कंपाइल करके दे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 9, दैट इज टेस्टिंग। अब लेट्स से कि आपका कोड कंप्लीट हो गया, आपको लगता है कि ये सही है, तो आप उसको टेस्ट करेंगे, राइट। तो टेस्टिंग के लिए एक तो होता है कि मैं यूनिट टेस्टिंग होती है आपकी, एक इंटीग्रेटेड टेस्टिंग होती है, राइट। यूनिट टेस्टिंग में आप इंडिविजुअल जो आपका सेपरेट सेपरेट कोड है उसको आप टेस्ट करते हैं, राइट। तो ये आईडी आपको फैसिलिटी देती है उसको यूनिट टेस्टिंग आप वहीं पे कर सकें, राइट। एक होता है कि आपने सभी का कोड जब आता है, उसका जो डिपेंडेंट कोड आता है वो उसके बाद आप उसको टेस्ट करें। तो आईडी के अंदर क्या होता है, आपको स्टैंड अलोन टेस्टिंग की फैसिलिटी है अवेलेबल करवाती है आईडी। इट मींस आपको जो दूसरे डेवलपर्स होते हैं ना, अदर डेवलपर्स के कोड के बिना ही टेस्टिंग की फैसिलिटी अवेलेबल करवाती है। सो आईडी का एक बेस्ट फीचर ये भी है कि आपको टेस्टिंग वहीं पे, यूनिट टेस्टिंग वहीं पे आपकी इसी के साथ हो जाती है, इसी के अंदर हो जाती है। इसके बाद बात करें डिबगिंग।
नाउ डिबगिंग क्या होता है, आपने टेस्टिंग की, टेस्टिंग के अंदर अगर सपोज लेट से कोई एरर्स आती हैं, राइट, वो एरर्स आती है तो उन एरर्स को ठीक करने के लिए आपके पास डिबगिंग का ऑप्शन होता है, और डिबगिंग के थ्रू आप उन जो आपके एरर्स हैं उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। साथ ही क्या होता है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिबगिंग का ऑप्शन होता है, स्टेप बाय स्टेप डिबगिंग। इट मींस आपने आपका जो कंट्रोल है ना वो कहां से कहां कैसे कैसे ट्रांसफर हो रहा है, यानी आपका डेटा कैसे कैसे जा रहा है। लेट्स से कि आपने कोई इनपुट एंटर किया, देन उस वो इनपुट कहां जा रहा है, कौन से फंक्शन में जा रहा है, उस फंक्शन के बाद वो फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, कहां लेके जा रहा है, वो सारी चीजें वन बाय वन एक एक स्टेप से आप देख सकते हैं, खुद से टेस्ट कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं। इसको बोलते हैं डिबगिंग, और ये सबसे बेस्ट फीचर होता है आईडीई का। ये 10 फीचर्स हैं आईडी के, आपको ये पता होने चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछ सकता है, राइट, कि इनमें से निम्न में से आईडी का फीचर कौन सा है या नहीं है, वो पूछ सकता है। दूसरा ये भी पूछ सकता है कि जो फीचर्स है क्या काम करते हैं, राइट, वो बोल दे कि आईडी, लेट्स से कि आईडी आपके आपके जो कीवर्ड्स हैं उसको अलग कलर में दिखाता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कौन सा फीचर बोलते हैं आईडी का, तो इट इज सिंटैक्स हाइलाइटिंग। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए जो भी मैंने डिस्कस की हैं। तो ये फीचर्स हो गए आपके आईडी के। नेक्स्ट हम चलते हैं आईडी की एडवांटेज पे। बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ आईडी की, तो लेस टाइम एंड एफर्ट। ये क्या करता है, डेवलपर का टाइम और एफर्ट दोनों बचाता है, यानी डेवलपर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ता कोड करने में। कोड बहुत आसान क्विक होता है यहाँ पे कोड करना, राइट, कम एफर्ट में कम टाइम के अंदर बहुत सारा कोड एक डेवलपर लिख सकता है। तो इस तरह से डेवलपर की क्या होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। increase the productivity of developer। नेक्स्ट है फास्टर सेटअप। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके सॉफ्टवेयर है ना, जो आपके पूरा डेवलपमेंट किट है उसको फास्टर सेटअप कर देता है। इट मींस आपके आईडी में क्या होता है, सारी चीजें एक साथ इनबिल्ट होती है, राइट। आपका जो सर्वर होता है वो भी उसी में आ जाता है, आपका कंपाइलर होता है वो भी उसी में आ जाता है, आपका कोड एडिटर भी उसी में आ जाता है, आपका डेटाबेस भी उसी में आ जाता है, राइट, आपका बिल्ड प्रोसेस है वो भी उसी में आ जाता है। तो सारी चीजें जब एक ही जगह इंटीग्रेट हो जाती है ना, राइट, तो सेटअप क्या हो गया, फास्ट हो गया। आपको सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, हर एक चीज के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करने होते हैं। जो एक डेवलपर है, जो एक प्रोग्रामर है, वो इजीली समझ सकता है कि जब हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग के लिए, किसी कोडिंग के लिए, तो हमें सारी चीजें अलग अलग इंस्टॉल करनी पड़ती है। लेकिन आईडी में सिर्फ एक आईडी इंस्टॉल करो, वो सारी चीजें अपने आप करके देता है। तो सेटअप क्या हो गया आपका, फास्टर सेटअप हो गया। रिस्ट्रक्चर द डेवलपमेंट प्रोसेस। ये क्या होता है, आईडी की वजह से क्या होता है, एक जो डेवलपर होता है ना उसका दिमाग बहुत काम करता है, राइट। वहां से उसको नई नई चीजें समझ में आती है कि यार मैं इस प्रोग्राम को, जो कोड है इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, रीराइट कर सकता हूँ। ये डेवलपमेंट प्रोसेस को क्या करता है, रिस्ट्रक्चर करता रहता है। इट मींस एक डेवलपर ऑलवेज थिंकिंग मोड में रहता है कि मुझे अब ये करना है, मुझे अब ये करना है, राइट। नए नए सजेशंस वहां से उसको मिलते रहते हैं। जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो बहुत स्मूथ होती है, यानी इतना हैक्टिक नहीं होता कि मुझे इस तरह इस कोड को कैसे करना है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। तो आईडी आपको सारी की सारी चीजें एडवांस में प्रोवाइड करवा देती है। नेक्स्ट अगर बात करें कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। एक आईडी में क्या होता है, सारी चीजें अप टू डेट रहती हैं और जो नई नई अपडेट्स होती हैं वो आती रहती हैं। तो जो एक डेवलपर होता है वो कंटिन्यूअसली सीखता रहता है कुछ ना कुछ, तो कंटिन्यूअसली लर्निंग उसकी चलती रहती है पैरेलली। एनफोर्स स्टैंडर्डाइजेशन। ये आईडी क्या करती है, यूनिफॉर्मिलिटी लाती है, मींस स्टैंडर्ड सेट कर देती है, राइट। आपकी 10 लोगों की टीम और 10 लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, राइट। तो उसमें एक स्टैंडर्ड होता है, उसमें एक यूनिफॉर्मिलिटी होती है कि सभी का कोड एक जैसा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये पॉसिबल है आपके आईडी से। अगर आईडी पे वर्क कर रहे हो तो आपका सभी का कोड एक जैसा होगा, बिकॉज सेम फीचर्स आपको मिल रहे हैं, सेम चीजें आपको मिल रही है, सेम थॉट प्रोसेस आपकी चल रही है। ये सारे आपके इस आईडी के बेनिफिट्स हैं। नाउ अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी आईडीज आपके पास अवेलेबल है। फेमस जो आईडीज होती हैं वो, ये आपके बेनिफिट्स कंप्लीट हैं। आईडी के 6 बेनिफिट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहां से आपके क्वेश्चन बन सकता है कि
आईटी को यूज करने का बेनिफिट कौन सा है, कौन सा नहीं है,